कैसे हैं आप लोग? आई होप मैंने विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और मेरा बाबू इतनी ठंडी क्या, लेकिन ठंडी आ गई, ऐसा नहीं कि ठंडी नहीं है। और इसको देखिए कितने पसीने आ रहे हैं। खेल खेल कर इतना पसीना कर लिया। और ये इसके जो रेड रेड दिख रहा है ना, वो स्टार मैम ने इन्हें दिए हैं ट्यूशन में, ऐसा नहीं कि चोट वगैरह लगा है। तो बाबू और प्रिंसेस शाम को कर रहे हैं एंजॉय। आज है सैटरडे, स्पेशल डे है। तो भाई आज तो बच्चों को टीवी देखना बहुत ही ज़रूरी होती है। हालांकि बाबू के एग्ज़ाम भी है, लेकिन दिन भर के पढ़ाई किया है, ट्यूशन से आया है तो दूध वगैरह पी लिया है। तो मैं कही चलो तुम टीवी देख लो, कोई बात नहीं है ना। तो प्रिंसेस और बाबू क्या देख लो तुम लोग बेटा? गट्टू और चिंकी देख रहे हैं। और मैं कुछ बना रही हूँ स्पेशल। क्या बनाइए? क्या खाना है? मोमोज खाना है। मोमोज एंड तो हाँ, मैं मोमोज की तैयारी की हूँ आधा सुधा, और अब मैं चलती हूँ बनाती हूँ। क्या है कि मैं शाम ही बनाने वाली थी, लेकिन इसको आते आते काफ़ी टाइम हो जाते, फिर आकर तुरंत ये दूध पी लिया। तो अब ऐसा हुआ है ना, बेटा स्टार्ट नहीं करो, स्टार्ट कर दो। हाँ, तो अब ऐसा हुआ है ना कि अब रात का खाना टाइप का ही बन जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से। और ये हमारी लाइटें अभी तक नहीं निकली है, ये देखिए। खड़े। नमस्ते दोस्तों। तो बस आज था सैटरडे और अभी हो रही थी शाम के टाइम। तो यहाँ पर बाबू और प्रिंसेस देख रहे थे टीवी। मैंने कहा चलो तुम लोगों के थोड़े से वीडियोस बना देते हैं। और ये गट्टू चिंकी बड़ी अच्छी आती है, अच्छी लगती है देखने में। तो बस ये एंजॉय कर रहे थे और मैं चली किचन में। मैंने मोमोज के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, अब थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, मतलब बनाऊँगी, मैं आप लोगों को दिखलाऊँगी। बाकी जो साइड वर्क था वो थोड़ी सी हो गई है। इसमें मैंने बहुत अच्छे से लहसुन, मिर्च और टमाटर को बॉयल करके पका लिया है। इसकी चटनी बनेगी। और ये मैंने कैबेज है ना, इसको कद्दूकस कर लिया है अच्छे से। इसमें टाइम लगता है यार, इसके लिए मैं इसको दिखाई नहीं, कर ली, साफ वाफ कर ली, फिर अब वीडियो बना रही हूँ। और ये शिमला मिर्च बिल्कुल छोटी छोटी सी चॉप कर ली है, चॉपर से नहीं चाकू से ही कर ली है। और ये सॉस है, दुकान से लाए हैं ये, तो मैं धुल लेती हूँ, मुझे ये थोड़ी सी गंदी जैसी लगी, इसको धुल लेती हूँ। चलिए अब फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पर मोमोज बनाने के लिए मैंने मैदा निकाल लिया था। मैदा मेरे पास था तो फिर मैंने निकाल लिया यूज़ करने के लिए, अदरवाइज़ नहीं होता तो मैं आटे में ही बना लेती। बट था तो मैंने कहा चलो इतनी बची हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं बना डालती हूँ। कभी कभी बनता है, चलो टेस्ट से बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। और मेरा बाबू का बहुत मन हो रहा था चटपटा सा खाने का। मेरे यहाँ ना प्रिंसेस और उनके डैडी लोगों को सादा सादा पसंद है, और मुझे और मेरे बाबू को थोड़े से चटपटे खाने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा में थोड़ी सी रिफाइन ऑयल और नमक डाल के बढ़िया से इसको सॉफ्ट बिल्कुल जो होता है ना, लो लगा ली थी। और इस दूसरे तरफ से मैंने कैबेज में जो छोटे छोटे शिमला मिर्च काटे थे वो डाल दूँगी। और चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस, थोड़े थोड़े से जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर दूँगी, चाट मसाला डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। बाकी इसको मिला लूँगी। मैं मिर्ची कट करके नहीं डाली थी, क्योंकि क्या है कि स्टफिंग में अगर मिर्ची आएगी तो बच्चे खाएंगे तो उनके मुंह में भी आ जाएंगे, इसलिए मैंने एक भी मिर्च इसमें यूज़ नहीं की थी, ताकि बच्चे थोड़ा सा स्वाद से खा सकें। तो बस इसी तरीके से मैं जल्दी से इसके स्टफिंग को तैयार कर लूँगी। इन चीज़ों में ना बहुत मेहनत नहीं लगती, लेकिन सोचने में लगता है कि अच्छा बनाना है तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, मगर सच में जब वो बनाते हैं लग जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। एक तरफ से मैं चटनी की भी तैयारी कर लूँगी। जो मैंने टमाटर, लहसुन और मिर्च बॉयल करके पकाया था उसको मैंने पीस लिया ग्राइंड में करके। अब मैंने थोड़े से पैन जो छोटा मेरा है उसमें तेल डाल दी थी और उसमें इस मिक्सचर को डाल दूँगी जो चटनी की थी। अब इसको बढ़िया से पका लूँगी, ऐसा नहीं कि बस चढ़ा कर उतार देना है। इसमें मैं नमक डालूँगी, कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डालूँगी और थोड़ी सी बिल्कुल चीनी डालूँगी और रेड वाला सॉस डालूँगी। उसके बाद बढ़िया से इसको थोड़ा सा पका लूँगी। बिल्कुल जब खदकने लगती है ना, मतलब खदकेगी ना तो वॉल पे छींटा पड़ने लगेगी, तब समझिए कि आपकी चटनी हो गई है।
इस टाइम में मेरी चटनी हो गई थी और देखिए खद की है तो इधर उधर से गैस भी गंदी हो गई, तो मुझे एकदम जो सामने दिख रहे थे उसको मैंने पोंछ दिया था। अब यहाँ पे मैं जो स्टफिंग के लिए सारे मसाले तैयार किए थे ना, इसको काट दूँगी ताकि पानी पानी बिल्कुल हो जाते हैं ना तो भरने में नहीं बनेंगे मोमोज पे। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा करके गाड़ लूँगी और इसके जो पानी निकलेंगे ना उसको वेस्ट नहीं करूँगी। या तो आप उस पानी से दूसरे दिन का आटा लगाती हैं तो आटा सान सकती है, नहीं तो जब सब्ज़ी कुछ भी बनाइए तो उसमें आप पानी की जगह पे डाल दीजिए तो टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि उसमें सारे मसाले जो मैंने इसमें डाले हैं तो उसका टेस्ट आ रहा था। तो बस क्या, अब तो हो ही गया था, मसाला भी तैयार था, आटा भी तैयार थी, चटनी भी बन गई थी और स्टफिंग भी बढ़िया से हो गई थी। तो बस अब इसको गाड़ना है और फटाफट से बेल कर बनाते जाना है। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाली है। इस टाइम ना मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत तेज़ भूख लगाई थी। एक्चुअली शाम में मैंने सिर्फ दूध ही उनको दिया था, क्योंकि मुझे था कि बनाना ही है, अगर शाम में कुछ खिला दूँगी तो फिर उनको इंटरेस्ट नहीं होता है इसको खाने का। तो उन्हें भूख बहुत तेज़ लगाई थी। बार बार घूम फिर कर बाबू मेरे ही पास आ रहा था। प्रिंसेस तो फुसल जाती है लेकिन बाबू नहीं फुसल रहा था, वो बार बार देख रहा था कब बनेगी कैसे बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से छोटे छोटे से जो मैदा था उसके लोई काट लिए थे। अब इसको फटाफट से बेल लेती हूँ। इस स्टेप पे ऐसा लगता है कि चलो 2 आदमी हो तो थोड़ा सा हेल्प हो जाए, एक बेल लेगा एक भर लेगा, लेकिन कोई नहीं। अब जब आप अकेली हैं, आपका परिवार छोटा सा है तो कौन हेल्प करेगा, आपको ही करना होता है और अच्छा भी लगता है। मुझे बस ये डर लग रही थी कि पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे स्वाद से, ऐसा नहीं कि मेरा इतना तैयारी किया हुआ मेहनत किया हुआ हर एक चीज़ बेकार हो जाए। इसी कारण से मैं थोड़ा सोच रही थी, लेकिन फिर भी मैं मन से बना रही थी और बच्चों के खाने के लायक ही मैंने मसाला वगैरह भी ऐड किए थे, बहुत स्पाइसी से नहीं किए थे। तो बस इसी तरीके से मैं छोटे छोटे से बेल कर और इस तरीके से मोमोज़ के शेप दे दूँगी। मोमोज़ के शेप तो बहुत तरीके से पड़ते हैं, लेकिन मुझे ये आसान लगता है और ये सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बाकी दूसरे शेप बनाई तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन लगता है, तो मैं इसी तरीके से जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। अब मेरे मोमोज़ के बन गए थे, तो मतलब वो जो शेप होता है इसको क्या कहेंगे, वो बन गए थे, तो बस स्टीम करना बाकी था। तो फिर से ना इडली मेकर नहीं निकल रही थी, पीछे रखी हुई थी और मैं इडली मेकर में ही मोमोज़ बनाती हूँ। या तो आपके पास स्टीम मेकर हो तब तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास नहीं है। और नहीं तो फिर स्टील की जो बड़ी वाली चलनी बहुत आती है ना, उससे भी अच्छी बनती है, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं था, तो मैं इडली मेकर में ही बनाती हूँ। इसके साथ सबसे अच्छी बात होती है ना कि एक साथ में बहुत ज़्यादा बन जाती है, मतलब एक बार के बैच का बहुत ज़्यादा निकलता है। तो मैं 2 बार के बैच में बनाई थी तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, दूसरे दिन तक बच गए थे। मतलब अच्छा था, ऐसा नहीं कि एकदम बिकने लायक हो गया था, 3-4 पीस दूसरे दिन तक बच गए थे। और ये पहला बैच तो बाबू और प्रिंसेस ने मिलकर ही सधा लिया था, बहुत अच्छे से खूब बढ़िया से खाए थे वो। तो यहाँ पे मैं पानी चढ़ा दूँगी, वो पानी थोड़े से गुनगुने हो रहे थे, तब तक मैं फटाफट से मोमोज़ के जो शेप थे वो तैयार करती जा रही थी। बाबू आ गया था देखने के लिए कि अब कितना देर है मम्मा, अब कितनी देर है मम्मा। तो मैं बस उसको यही दिखला रही थी कि बेटा बस स्टीम होगा, ये हम लोग मेकर में डालेंगे और जैसे ही स्टीम होके निकल जाएगा वैसे ही तुम खाओगे। तो बड़ी खुशी खुशी वो अपने हाथों से डाल रहा था कि ठीक है मैं बना देता हूँ, आप मत बनाइए। उसके नज़र में ये था कि वही बना रहा है, डाल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है तू भी बना दो, मैं देखती रहूँगी और क्या। तो बस ऐसा ऐसा टाइम बहुत अच्छा लगता है जब आपका बच्चा आपके पास आता है, वो आपको एहसास दिलाता है कि नहीं मम्मा मैं तो बिग बॉय हो गया हूँ। हमारी फैमिली मोमोज बन चुकी है और बन चुकी नहीं है, स्टीम हो रही है, स्टीम होगी तब तो बनेगी ना, फिर बाबू खाएंगे गुजु 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 गुजु। मम्मा ने ना तीखा नहीं बनाया है, आप सॉस के साथ खा सकते हो या चटनी के साथ भी खा सकते हो। ओके तो मुझको बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा फैमिली आप भी ट्राई करिए ना, इसमें ना क्या करना है कि ये वाली सब्जी लेनी है, ये लेनी है और फिर आटा लेकर उसको ऐसे
तो बस अब इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई थी ख़त्म। और ये देखिए मेरे स्टीम कितने अच्छे से मोमोज़ हो गए हैं, फूल के। जब ये खूब पक जाते हैं ना तो बड़े बड़े से हो जाते हैं। तो ये बहुत परफेक्ट साइज़ के ही बने थे, एकदम ऐसा नहीं कि लिट्टी जैसे बड़े बड़े हो गए थे, अच्छे बने थे, बढ़िया लग रहे थे। तो सबसे पहले मैं बच्चों को दे दूँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को खिला रही हूँ कि देखिए टेस्ट करके देखिए कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, मेरे घर में भी सबको बहुत अच्छी लग रही थी, आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी, है ना। तो ये बस अब ये प्लेट उठाकर मैं ले जाऊँगी बाबू के पास। बाबू और प्रिंसेस आराम से इसमें एंजॉय करके खा लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड जी को इसको टेस्ट करवाऊँगी। तो उनसे पूछती हूँ कैसी लगती है, तो ये कहते कि तुम भी खाकर देख लो कैसी लग रही है। ये देखिए मैं इनको खिलाऊँगी, पूछूँगी कि कैसी लग रही है, तो ये कहते तुम खुद खाकर देख लो। उसके बाद बतलाए थे कि नहीं बहुत अच्छी लग रही है, मतलब मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अच्छा लगता है यार, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब काम आपका अच्छा हो जाता है तो मज़ा भी बहुत आती है। और फिर आज सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन मोस्टली मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बच्चे एंजॉय करते हैं, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। तो इस कारण से कोई ये टेंशन नहीं थी कि अब हफ्ता है सुबह की। इसके बाद हम लोगों ने खूब अच्छे से मोमोज़ खाए थे, बहुत देर तक टीवी देखे थे, ताकि कल संडे है तो बहुत दिक्कत तो है नहीं, आराम से थोड़े लेट से भी उठी तभी भी काम हो जाता है। बहुत सारे। और अब मम्मा फिंगर जो बना रही है, फिंगर भाजी। और फिर यम्मी, मैंने कितने बार बताऊं? 7-8 तो जरूर खाए। नहीं, 11 खाए हैं। 11 खाने? खाते खाया हूँ तो। खाए हो? हाँ। अब क्या करोगे? अब मैं खाऊंगा, पेट मेरा बहुत हो गया। पानी पी लो। तो अब ये थी लास्ट वाली स्टीम वाली, मैंने अपने लिए स्टीम रखी थी, हस्बैंड जी के लिए फ्राई कर दी थी। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब